नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेशनल आयुष मिशन आसाम की तरफ से वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं इसकी डिटेल। दोस्तों, कैंडिडेट की पोस्टिंग जो है दोस्तों 50 बेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, धुधनोई, गोलपारा एंड श्री राम चपोरी, मजूली, यहाँ पर पोस्टिंग होगी दोस्तों। इन सब जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पोस्टिंग है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर अंडर नेशनल आयुष मिशन प्रोजेक्ट के तहत फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट जो है दोस्तों 18 सितंबर 2022 है। ये देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों पोस्ट का नाम दिया है, मानदेय कितने रुपए मिलेगा पर मंथ ये लिखा है, और कितनी सीटें हैं यहाँ पर देख लेते हैं सभी पोस्टों के लिए। पहला पोस्ट है आपका मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक, मानदेय 50,000 रुपये पर मंथ है दोस्तों, और 12 पोस्ट हैं इसमें। आगे देखते हैं। अगला पोस्ट है आपका रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक, मानदेय 50,000 रुपये पर मंथ, 2 पोस्ट हैं इसमें। अगला पोस्ट है आपका अकाउंट ऑफिसर, मानदेय 27,000 रुपये पर मंथ है, 2 पोस्ट है इसमें। अगला पोस्ट है आपका स्टाफ नर्स, मानदेय 18,000 रुपये पर मंथ है दोस्तों, और 24 पोस्ट हैं इसमें। अगला पोस्ट है आपका पंचकर्म टेक्नीशियन, मानदेय 15,000 रुपये पर मंथ है दोस्तों। टोटल 4 पोस्ट हैं, 2 मेल के लिए 2 फीमेल के लिए। अगला पोस्ट है आपका योगा इंस्ट्रक्टर, मानदेय 15,000 रुपये पर मंथ है दोस्तों, 2 पोस्ट हैं टोटल। अगला पोस्ट है आपका आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, मानदेय 17,000 रुपये पर मंथ है, और टोटल 6 पोस्ट हैं इसमें। अगला पोस्ट है आपका स्टोर कीपर कम क्लर्क, मानदेय 15,000 रुपये पर मंथ, और 4 पोस्ट हैं इसमें। अगला पोस्ट है आपका चौकीदार, मानदेय 10,500 रुपये पर मंथ, और टोटल 6 पोस्ट हैं इसमें। अगला पोस्ट है वार्ड बॉय आब्लिक आया, मानदेय 10,500 रुपये पर मंथ है, 16 पोस्ट है टोटल। 8 पोस्ट वार्ड बॉय के लिए है, 8 पोस्ट आया के लिए है। अगला पोस्ट है कुक, मानदेय 10,500 रुपये पर मंथ है, और 4 पोस्ट हैं इसमें। अगला पोस्ट है प्यून, मानदेय 10,500 रुपये पर मंथ, और 8 पोस्ट हैं इसमें। अगला पोस्ट है ड्रेसर, मानदेय 14,500 रुपये पर मंथ है, और 4 पोस्ट हैं टोटल। अगला पोस्ट है मैस्योर, मानदेय 12,000 रुपये पर मंथ है, टोटल 8 पोस्ट हैं, 4 मेल के लिए है, 4 फीमेल के लिए है। अगला पोस्ट है आपका स्वीपर, मानदेय 10,500 रुपये पर मंथ है, टोटल 12 पोस्ट हैं। अगला पोस्ट है मिडवाइफ, मानदेय 16,500 रुपये पर मंथ है, टोटल 8 पोस्ट हैं इसमें। अगला पोस्ट है रजिस्टर्ड क्लर्क, मानदेय 15,000 रुपये पर मंथ है, और 2 पोस्ट हैं इसमें। आगे देखते हैं क्या लिखा है दोस्तों टोटल 19 पोस्ट है इसमें। देखिए, अगर आप देखेंगे टोटल 19 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है इसमें। यहाँ पर नीचे लिखा है कि इसकी डिटेल जो है, जानकारी जो है दोस्तों, ऑफिशियल साइट जो है इसका आयुष आसाम का, नेशनल आयुष आसाम का जो ऑफिशियल साइट है ayush.assam.gov.in पर उपलब्ध है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, इस चार्ट में जो है दोस्तों दिया है
पोस्ट का नाम दिया है, मानदेय दिया है, कितनी सीटें हैं ये दिया है, और रिक्वेस्टाइड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया है, एटसेट्रा। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ऐड किया है इस पेज में। देखते हैं क्या क्या है। मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक के लिए मानदेय जो है 50,000 रुपये पर मंथ है। 12 पोस्ट हैं टोटल। क्वालिफिकेशन क्या क्या है देख लेते हैं। BMS डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द आसाम स्टेट काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एज जो है मिनिमम 21 वर्ष है एंड मैक्सिमम 45 वर्ष है। एज ऑन लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट आपका रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक। मानदेय 50,000 रुपये पर मंथ है। टोटल 2 पोस्ट हैं इसमें। क्वालिफिकेशन इनका जो है BMS डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द आसाम स्टेट काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और एज लिमिट जो है मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष है दोस्तों। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट आपका अकाउंट्स ऑफिसर। मानदेय 27,000 रुपये पर मंथ है। टोटल 2 पोस्ट हैं इसमें। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसका BCom फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट शुड हैव 1 ईयर डिप्लोमा ऑब्लिक सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स इन रिलेवेंट फील्ड। एज लिमिट जो है मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। अगला पोस्ट आपका असिस्टेंट मैट्रन। मानदेय 25,000 रुपये पर मंथ है। टोटल 2 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन इनके लिए जो है दोस्तों BSc नर्सिंग ऑब्लिक GNM, BSc नर्सिंग या GNM होना चाहिए। डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट। रजिस्टर्ड अंडर आसाम नर्सेस मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल। प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ 6 ईयर्स इन रिलेवेंट फील्ड। एज लिमिट कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पोस्ट आपका स्टाफ नर्स। मानदेय 18,000 रुपये पर मंथ है। टोटल 24 पोस्ट हैं स्टाफ नर्स के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों देख लेते हैं। BSc नर्सिंग ऑब्लिक GNM डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। रजिस्टर्ड अंडर आसाम नर्सेस मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल। एज लिमिट मिनिमम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष है दोस्तों। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट आपका पंचकर्म टेक्नीशियन। मानदेय 15,000 रुपये पर मंथ है। टोटल 4 पोस्ट हैं, 2 मेल के लिए है, 2 फीमेल के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है इसमें देख लेते हैं। सर्टिफिकेट इन पंचकर्म टेक्नीशियन। मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट। एज लिमिट कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। आगे देखते हैं। अगला पोस्ट है दोस्तों योगा इंस्ट्रक्टर। मानदेय 15,000 रुपये पर मंथ है। टोटल 2 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन इनके लिए जो है दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा है डिप्लोमा इन योगा, मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट। एज लिमिट कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। अगला पोस्ट है आयुर्वेद फार्मासिस्ट का। मानदेय 17,000 रुपये पर मंथ है। टोटल 6 पोस्ट हैं दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इनका देख लेते हैं। 2 ईयर डिप्लोमा इन आयुर्वेदा फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक बोर्ड ऑब्लिक फैकल्टी ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन established by law in India and recognized by the government.
मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ आसाम स्टेट काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। एज लिमिट कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। अगला पोस्ट है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन। मानदेय 16,500 रुपये पर मंथ है। टोटल 4 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन क्या है इनका देख लेते हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और एज लिमिट जो है कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष है दोस्तों। अगला पोस्ट आपका स्टोर कीपर कम क्लर्क। मानदेय 15,000 रुपये पर मंथ है। टोटल 4 पोस्ट हैं दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनके लिए जो दोस्तों, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कैंडिडेट शुड हैव 1 ईयर डिप्लोमा अभी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एज लिमिट जो है कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट आपका चौकीदार। मानदेय 10,500 रुपये पर मंथ है। टोटल 6 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन इनका मिनिमम जो है क्लास 8 पास का 8वीं पास होना चाहिए मिनिमम। एज लिमिट कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष दोस्तों। अगला पोस्ट आपका वार्ड बॉय आब्लिक आया। मानदेय 10,500 रुपये पर मंथ है। टोटल 16 पोस्ट हैं। 8 पोस्ट वार्ड बॉय के लिए, 8 पोस्ट आया के लिए। क्वालिफिकेशन इनका मिनिमम 8th क्लास पास होना चाहिए। एज लिमिट कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। अगला पोस्ट आपका कुक। मानदेय 10,500 रुपये पर मंथ। टोटल 4 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन मिनिमम 8th क्लास पास होना चाहिए। एज लिमिट कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। अगला पोस्ट है प्यून। मानदेय 10,500 रुपये पर मंथ है। टोटल 8 पोस्ट हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन मिनिमम 8th क्लास पास होना चाहिए और एज लिमिट कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। अगला पोस्ट आपका ड्रेसर। मानदेय 14,500 रुपये पर मंथ है। टोटल 4 पोस्ट हैं। मिनिमम जो है हायर सेकेंडरी क्लास पास होना चाहिए 10+2। प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स इन रेलिवेंट फील्ड होना चाहिए दोस्तों। एज लिमिट कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। अगला पोस्ट आपका मैसूर। मानदेय 12,000 रुपये पर मंथ है। टोटल 8 पोस्ट है, 4 मेल के लिए, 4 फीमेल के लिए। क्वालिफिकेशन मिनिमम हायर सेकेंडरी क्लास पास होना चाहिए। HSLC क्लास 10 पास होना चाहिए दोस्तों। एज लिमिट कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला पोस्ट है आपका स्वीपर। मानदेय 10,500 रुपये पर मंथ है दोस्तों। टोटल 12 पोस्ट हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनका जो है मिनिमम 8th क्लास पास होना चाहिए दोस्तों। एज लिमिट कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। अगला पोस्ट आपका मिडवाइफ। मानदेय 16,500 रुपये पर मंथ है। टोटल 8 पोस्ट हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनका जो है ANM नर्सिंग कोर्स पास्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड अंडर आसाम नर्सेस मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल। एज लिमिट जो है कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। अगला पोस्ट आपका रजिस्ट्रेशन क्लर्क। मानदेय 15,000 रुपये पर मंथ है। टोटल 2 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन इनके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कैंडिडेट शुड हैव 1 ईयर डिप्लोमा अभी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एज लिमिट कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है दोस्तों, देख लेते हैं।
पहले पॉइंट में लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड फ्रॉम 4 सितंबर 2022 टिल 18 सितंबर 2022 मिडनाइट। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्म को स्टार्ट करने की डेट जो है 4 सितंबर 2022 और फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट 18 सितंबर 2022 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स विदाउट द एबव मेंशन्ड रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन नीड नॉट टू बी अप्लाई। अगला पॉइंट है आपका, फॉर द क्लास 8 पास सर्टिफिकेट द सर्टिफिकेट इशूड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एट attended last should be countersigned by inspector of schools / district elementary education officer. Only shortlisted candidates will be called for the interview and the list will be published in the website ayush.assam.gov.in. The schedule of interview for the respective posts will be published in the website ayush.assam.gov.in in due course of time. All applicants are advised to visit the website accordingly. No separate individual call letters for interview / selection will be sent. जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे दोस्तों, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। कोई अलग से इंटरव्यू या सिलेक्शन लेटर नहीं भेजा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा दोस्तों। द एंगेजमेंट फॉर द एबव पोजीशंस विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है दोस्तों, कम से कम स्टार्टिंग में 1 वर्ष का है दोस्तों। आगे लिखा है अगले पॉइंट में, द कॉन्ट्रैक्ट में बी रिन्यूड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका रिन्यूअल हो सकता है आगे आवश्यकता के अनुसार और परफॉर्मेंस के अनुसार। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में हमने लगभग सारी जानकारी को कवर कर लिया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी वैकेंसी की जानकारी लाते रहें दोस्तों।